गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज मैं 10th क्लास का द बॉल पोएम स्टार्ट कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करें सभी बच्चों को। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। एक लड़का जो अपनी गेंदों को खो देता है, ही इज़ वेरी अपसेट, और बहुत परेशान हो जाता है। अ बॉल डज नॉट कास्ट मच, एक गेंद की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है। बट नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और बड़ा मुश्किल भी नहीं दूसरा गेंद खरीदने में। वाई देम इज़ द बॉय सो अपसेट, आखिर लड़का जो है इतना अपसेट क्यों है। वाई देन वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, आखिर लड़का इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम, इस कविता को पढ़ो, और टू सी, देखो कि व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लास्ट, आखिर कवि क्या सोचता है गेंद को खो जाने में। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और इसमें लड़का क्या सीखता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, यानी जो गेंद खो जाता है उसके द्वारा क्या सीखता है। यहाँ कवि यह कहना चाहता है इस कि एक लड़का एक गेंद को खो देता है और वह बहुत परेशान है। एक गेंद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता और ना ही दूसरे गेंद को खरीदना इतना मुश्किल है, फिर भी लड़का इतना परेशान क्यों है। कविता को यहाँ कवि कह रहा है कि कवि यहाँ क्या सोचता है कि खो गया गेंद उस लड़के को के जीवन में क्या अनुभव मिलता है और क्या सीख मिलता है। उस कविता के बारे में जो जेम्स बेरीमैन हैं वो बता रहे हैं। अब हम चलेंगे स्टंजा पे। स्टंजा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टंजा 4 लाइन की यहाँ से, इसमें देर आर 4 स्टंजास हैं। What is the boy? What is the boy? And now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street and then merely over. There it is in the water. यहाँ कवि पहले स्टंजा में यह कहना चाहता है कि अब उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है, अब वह क्या करने वाला है। कवि कहता है कि उसने गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए और गली में जाते हुए देखा। बाद में गेंद खुशी से उछलती हुई पानी में भी चली जाती है, लेकिन उस लड़के को क्या हो गया है। दूसरे स्टंजा में, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. Intrude on him. On him. यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड अ ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, आखिर बॉल गई कहाँ गई। यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि वह कह रहा है कि यह कहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी गेंद है, अर्थात वह और नई गेंद खरीद सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसके कहने से कोई लाभ नहीं है। एक परेशान कर देने वाला गहरा चरम दुख उस लड़के को उस समय होता है जब वह कठोरता से कांपते हुए, ट्रेमलिंग माने कांपते हुए, अपने बचपन के दिनों को याद करता है। उस बंदरगाह, हार्बर माने बंदरगाह को घूरते हुए खड़ा होता है जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है।
सो इज़ वेरी सफ़र, क्योंकि गेंद खरीदी जा सकती है, फिर भी वो जो उसके मन में जो दुख है, पीड़ा है, उसको बयां कर रहा है, क्योंकि उस गेंद से उसको स्नेह और प्रेम था। क्योंकि दूसरी गेंद खरीदने में मुश्किल नहीं है, फिर भी वह इस बात को ध्यान दे रहा है कि हमारे जीवन में उस गेंद का कितना महत्व था। क्योंकि सो इज़ वेरी अपसेट, क्योंकि वो अपसेट इसलिए है क्योंकि उसका गेंद कहीं खो गया है, कहीं खो गया है। थर्ड स्टैंजा में आखिर हिज बॉल बेंट, कहाँ उसकी गेंद चली गई। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी in a world of possessions, people will take balls will be lost always, little boy। यहाँ कवि यह कहता है कि कभी लड़के के इस जीवन में ऐसा अवांछित प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि उसने जीवन में ऐसा भी कहा कि गेंद खरीदने के लिए 1 सेंट का सिक्का देना या दूसरी गेंद देने का प्रस्ताव रखना व्यर्थ है, क्योंकि उस गेंद से उसको लगाव था। अब वो भौतिक संसार में रिस्पॉन्सिबिलिटी माने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है, और लोग गेंद खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के तो हमेशा खोते रहेंगे। इस बात का भी उसे अनुभव है, इस बात का उसे अनुभव है। फिर भी लेकिन वो कहता है कि मतलब वो जो गेंद, उसका जो एक्सपीरियंस था, उसके साथ जो लगाव था, वो हैव नेवर रिटर्न, वो कभी वापस नहीं आ सकती। लास्ट स्टेंजा में कभी यह कहता है कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। यहाँ कवि कहता है कैन नो वन बाइज अ बॉल बैक, वो कह रहा है कि कोई जो मतलब कोई भी खोई हुई गेंद को नहीं खरीद सकता, क्योंकि जो लॉस्ट हो चुकी चीज़ें वो खरीदी नहीं जा सकती। मनी इज एक्सटर्नल, धन एक बाह्य चीज़ है, लेकिन ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी निराश आंखें, कहीं ना कहीं वो सीख रहा है कि उसकी निराश आंखों से सीख रहा है, क्योंकि वो खोने के जो वह एपिस्टिमोलॉजी है, एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस यानी ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। और इसका कवि का कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कैसे सामना किया जाए, दुख में, विषम परिस्थिति में हम कैसे सामना करें। और यही ही इज़ लर्निंग मोर लाइफ, हम जीवन में अधिक से अधिक सीखते हैं। जब व्हेन हैव अपोजिट, जीवन में जब विपरीत परिस्थितियाँ बनती है, सर्कमस्टांसेज आते हैं, तब हम अपने जीवन से सीखते हैं। और वह गेंद खरीदी जा सकती है, लेकिन वो अनुभव कर रहा है कि पैसा बाह्य है, लेकिन जो गेंद खो गई है उसे खरीदा नहीं जा सकता है। उसकी निराश आंखें कहीं ना कहीं उसे ज्ञान शास्त्र से भी सीख रहा है, क्योंकि वह कभी यहाँ यही बताना चाहता है कि जीवन में जो उसके साथ सहानुभूति दिखानी है, वो चीज़ें खरीदी थोड़ी जा सकती हैं। और वह कभी यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक न एक दिन आनी है। अधिकांश लोग उस स्थिति का सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ खोते हैं उससे कुछ न कुछ सीखते हैं जीवन में। यहाँ कवि जो है एक बच्चे को उसके बॉल से उसके अनुभव को साझा करते हुए इस कविता का वर्णन कर रहा है। यहाँ जॉन बेरीमैन है, जॉन्स बेरीमैन
is a John Berryman as a poet composed by the Ball poem. आप इसको रीड करिए, कहीं आपको दिक्कत हो you can ask me, note down in comment box, but please to read line by line. Just so is very beautiful poem. Thank you so much.